हेलो एंड वेलकम टेस्ट स्टूडेंट्स। आज अगर हम देखें कि एमएसओ 001 की अगर पेपर एनालिसिस करेंगे, जो मैंने पेपर एक्सपेक्टेड बनाया था और जो वहाँ पे आ गया एग्जैक्ट पेपर, तो काफ़ी क्वेश्चंस आ गए उसमें भी। लेकिन अब सारे क्वेश्चंस आए तो ये भी कोई कमाल नहीं कर सकता, कि कोई नहीं बता सकता कि सारे क्वेश्चंस उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ना किसी के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि वो वैसे के वैसे क्वेश्चंस देगा अपने पेपर। जो जो मैंने पहले जो पेपर दिया था, एक पेपर एमएसओ 002, उसमें 100 मार्क्स आ गए उसमें से। और क्वेश्चंस भी बहुत सारे, 2-3 क्वेश्चंस वैसे ही आ गए जैसे मैंने बनाए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर पेपर में हर कोई क्वेश्चन वैसा ही आएगा, या हर कोई जो कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मतलब सारे के सारे वहाँ पे पूछे जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है। मैं उस टाइम भी बता रहा हूँ आपको कि अपने लेवल पे भी थोड़ा सर्च करना कि कौन सा क्वेश्चन और आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है। मेरे अलावा जो भी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, तो खुद भी आपको ये एनालिसिस करनी होती है कि कौन सा क्वेश्चन और आने के चांसेस है। पता नहीं किसी स्टूडेंट ने, मैंने एक कमेंट पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जो मैंने एमएसओ 001 पे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाए थे, यही जो मैं पेपर आगे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसमें आपने कुछ कमेंट से एक स्टूडेंट ने, सलाम शाह कोई स्टूडेंट है, तो उन्होंने लिखा सर आपने फेल ही कर दिया। तो मुझे काफ़ी हंसी आ गई है कि हाउ कैन आई डू सच अ थिंग। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं खाली आपको फैसिलिटेट कर रहा हूँ कि काफ़ी परेशानियाँ होती हैं स्टूडेंट्स को कि वो ये चीज़ें मतलब थोड़ा सा आपको आसान बनाऊँ कि पेपर कैसे आता है, कैसे आना चाहिए पेपर, आपको कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इन्हीं चीज़ों पे आपको फोकस कर रहा हूँ और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपनी तरीके से बता रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि मतलब अच्छे से अच्छे पे मतलब क्वेश्चंस या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे आ जाएंगे। देखिए, अब जो मैं पेपर देख रहा हूँ, जो मैंने पेपर देखा है, जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे पहले, अब मैं वो चीज़ बताऊँ आपको कि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे। देखिए, मैंने पावर पे क्वेश्चन दिया था, मैंने एलिनेशन थ्योरी ऑफ सरप्लस दिया था, मैंने सॉवरेनिटी पे दिया था, सिविल सोसाइटी पे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और जो पहला ही क्वेश्चन मैंने दिया था, राइट एंड नोट ऑन पर्सन एक्शन थ्योरी, ये इम्पॉर्टेंट से कम नहीं था। ठीक है, फंक्शनलिज्म इम्पॉर्टेंट से कम नहीं था। मैंने कुछ ही बहुत कम क्वेश्चन आपको दिए थे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, इस पेपर में एट लीस्ट 80 मार्क्स भी आ गए। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही पेपर, वैसा ही कुछ क्वेश्चन आ जाए। थोड़ा हट के आता है पेपर, कभी क्वेश्चन कभी कोई हट के आता है। देखिए, मैंने, अगर हम एनालिसिस करें इसकी, मैंने दिया था एक क्वेश्चन आपको फंक्शनलिज्म पे। ठीक है, जो फंक्शनलिज्म वहाँ पे आया था, देखिए मैं आपको बताऊं। हाँ, देखो, क्रिटिकली डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ फंक्शनलिज्म इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। तो जिसने फंक्शनलिज्म पढ़ा होगा, व्हाट इज फंक्शन, मैंने फंक्शन व्हाट इज फंक्शनलिज्म दिया था। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, मैंने ये क्वेश्चन दिया था। ठीक है, ये फंक्शनलिज्म मैंने दिया था। राइट, फंक्शनलिज्म मैंने मेलनॉस्की का दिया था। तो ये ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन वैसा ही आ जाए, उसी तरह आ जाए। वहाँ रेलेवेंस आ गई है कि फंक्शन, जिसने फंक्शनलिज्म मतलब ये किया था, प्रिपेयर किया था, वो उसमें से बिल्कुल अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊं, जो आया था, दैट इज द सिटीजनशिप। ठीक है, वहाँ पे सिटीजनशिप आया था। देखिए कहाँ पे, यस, हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिटीजनशिप, एक्सप्लेन इट फ्रॉम मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव। तो वहाँ पे आया था, मैंने क्या दिया था, राइट नोट्स ऑन सिटीजनशिप। जब जिसने सिटीजनशिप प्रिपेयर किया होगा, तो ये क्वेश्चन भी आसानी से वो निकाल सकता था। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई क्वेश्चन वैसा ही आ जाए, वैसे ही आ जाए, एग्जामिनर वैसा ही छोड़ देगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन उस मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से आया था, दैट इज़ द सिटीजनशिप। ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है, सिटीजनशिप, मैंने नोट शॉर्ट नोट्स में या नोट्स ऑन में दिया था ये, और उन्होंने एक डिटेल्ड नोट में ये क्वेश्चन दिया था, डिटेल्ड वे में दिया था। ठीक है, ये था दूसरा क्वेश्चन। कितने हो गए 40 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, दैट इज दिस, क्रिटिकली डिस्कस मार्क्स पर रिस्पेक्ट ऑन क्लास।
अरे यार, जिसने क्लास को ये प्रिपेयर किया होगा वो क्रिटिकली इसको भी डिस्कस कर सकता था, ठीक है। उसको ये आना चाहे ना, क्रिटिकल एनालिसिस उसको करनी थी ना, क्लास में उसको नोट लिखना था ना क्रिटिकली। तो मैंने क्लास दिया था, देखिए मेरा पेपर, एक सेकंड मैं आपको बताऊं। क्लास मैंने दिया था कहीं पे शायद, यस यस, देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया था। मैंने दिया था एलिनेशन थ्योरी ऑफ सरप्लस, ये तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, ठीक है। मैंने दिया था इस पे क्या कहते हैं इसको, थ्योरी ऑफ सरप्लस, एलिनेशन दिया था मैंने। तो जिसने ये चीज़ें मतलब प्रिपेयर की होगी तो पहला ही एनकाउंटर इसको क्लास से हो जाएगा ना। दैट मीन्स क्लास भी उन्होंने स्टडी किया होगा ना, ये इन्हीं से निकलता है ना सारी चीज़ें, ये उसी से निकलता है, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं दिया, क्लास नहीं दिया, लेकिन क्लास का ही एक पार्ट कार्ल मार्क्स का ही ये दिया था कंसेप्ट, ठीक है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, क्लास पे क्रिटिकली एनालाइज करना था, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने जो दिया था दैट इज पावर, ठीक है। पावर मैंने दिया था ये वाला क्वेश्चन, ओके। और जो वहां पे आया था आप देख सकते हैं, देखो हट के क्वेश्चन क्या आया था, दैट इज दिस हु होल्ड्स पावर ऑन लोकल कम्युनिटीज, डिस्कस विद रेफरेंस टू इनसाइट इन मिलर एंड। अरे यार, चैप्टर मैंने पावर का दिया था क्वेश्चन, अब आपको खाली उसी पे फोकस नहीं करना था, थोड़ा हटके भी अपने लेवल पे भी देखना होता है कि यहाँ पे इनसाइट इन मिलर एंड दाल का ये रेफरेंस देनी होती है आपको, ठीक है। ये था एक और क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन मैंने दिया था, दैट इज दिस अथॉरिटी पे दिया था। अब अथॉरिटी जो है ये किसका है, ये कार्ल मार्क्स का ये सॉरी मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने दिया था, देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, जब अथॉरिटी एक्सप्लेन द नोशन ऑफ कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, जब कैरिस्मेटिक अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी में दो तीन टाइप्स आते हैं, लीगल, रैशनल, कैरिस्मेटिक एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो है ये वेबर मीन बाय रिटर्नाइजेशन ऑफ द कैरिज्मा, और कैरिज्मा आपको रिटर्नाइजेशन में इसकी मीनिंग बतानी होगी। अब जिसने एक कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, जिसने अथॉरिटी का ये किया होगा प्रिपेयर, उसको ये कैरिस्मेटिक अथॉरिटी भी आई होगी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए पेपर में क्या क्या आया था, देखिए रेलेवेंस ऑफ फंक्शनलिज्म एक क्वेश्चन, ठीक है। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी दूसरा क्वेश्चन, ओके। तीसरा क्वेश्चन जो आया था दैट इज, अगर मैं चलो ये मैं 50% ही बताऊंगा, हाफ ही क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट क्लास पे नहीं आया था, लेकिन जिसने एलिनेशन, जिसने क्लास क्या कहते हैं इसको, एलिनेशन वहाँ पे प्रिपेयर किया मेरे क्वेश्चन से, मेरे एक्सपर्ट क्वेश्चन से, और जो जिसने ये किया क्या कहते हैं इसको, दूसरा क्या आया था उसमें, सर थ्योरी ऑफ सरप्लस, वो इन्हीं से निकलता है ना, मार्कस परस्पेक्टिव क्लास से ही निकलेगा ना आगे, ठीक है। तो उसको ये क्लास भी आया होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ओके। हो गए 3 क्वेश्चन। अब अगर मैं बताऊं आपको सिटीजनशिप एक और क्वेश्चन, ठीक है। सिटीजनशिप भी आया था, कितने हो गए 4 क्वेश्चन, ओके। 4 क्वेश्चन आ गए यहाँ तक। और इसके बाद पोस्ट मॉडर्न, देखिए एक है, हाँ, और एक क्वेश्चन जो मैं कहूँगा आपको दैट इज़ द सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप कुल मिला के देखिए, एक आया सिटीजनशिप पे एक क्वेश्चन, सिटीजनशिप पे, ठीक है। दूसरा आया था, मैं आपको बताऊं, दूसरा आया था दिस, एक था सिटीजनशिप पे, दूसरा आया पावर पे, ओके, ये भी आपको बताना था। तीसरा आया था दिस फंक्शनलिज्म पे, कितने हो गए 3 क्वेश्चंस। और जो नेक्स्ट आ गया था दैट इज द अथॉरिटी, दैट इज द अथॉरिटी। हो गए 4 क्वेश्चंस टोटल, 4। अगर मैं अब 5वां भी निकाल दूंगी इससे, दैट मीन्स वो था क्लास पे, क्लास से जो मैंने डायरेक्ट क्लास नहीं दिया था, मैंने क्या दिया था, मैंने दिया था थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एंड एलिनेशन, वो इसी क्लास से ही निकलता है। तो
आप विटी रहना होता है, क्या आप कितने विटी रहे इस पेपर पे, तो ये डिपेंड है आप पे, आपने कितना प्रिपेयर किया होगा। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ 90 मार्क्स इस पेपर से भी आ गए, जो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाए थे। अब ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट वही क्वेश्चंस आ जाए, वैसा ही आ जाए, वही क्वेश्चन जो मैंने बताया था वैसा ही उस पे भी वहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है पेपर, मैं उस पे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकले आपको। ओके, रेस्ट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।